चलो, कहाँ तक कल कर लिए थे भैया? प्रश्न संख्या 12। 13 नंबर बोलो क्या है? यहाँ दिखेगा, देखना बताना। प्रश्न संख्या 13, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 a sin x प्लस b cos x बटे sin x प्लस cos x dx बराबर a प्लस b पाई बाई 4। ठीक, ये लाना है। देखो, अगर देखो तो ध्यान से, तो 0 से a, 0 से a मतलब प्रगुण 4, तो यहाँ लगाएंगे प्रगुण 4। i बराबर मानेंगे 0 से पाई बाई 2 न a साइन x प्लस b कॉस x बटे साइन x प्लस कॉस x। ये समीकरण नंबर dx बराबर समीकरण नंबर कौन? फर्स्ट। अब लगा देंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार कह दिए हैं आपको, प्रगुण 4 और प्रगुण 6। ठीक है, प्रगुण 4 जब लगाओगे तो i बराबर हो जाएगा इधर 0 से पाई बाई 2, यहाँ a साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस b साइन b कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और बटे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और क्या ठीक से लिखोगे तो 0 से पाई बाई 2, सही है ना? ये ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह x है तो x कॉस x प्लस b कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन x और बटे में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस x और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन x और क्या dx। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब करेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, तो यहाँ ये कौन सा है? सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड है तो i और i 2i, यहाँ हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, नीचे देखो यहाँ और यहाँ लस क्या है? समान, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा। ऊपर क्या हो जाएगा? a साइन x प्लस b कॉस x, सही है। और यहाँ क्या है? a कॉस x प्लस b साइन x, है ना? देख लो, b साइन x और बटे में लस एक ही होगा दोनों का, तो क्या आ जाएगा? साइन x प्लस कॉस x और क्या d। अगर ध्यान से देखो तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी, a को हम क्या कर लेंगे? कॉमन। तो 2i बराबर a कॉमन करोगे 0 से पाई बाई 2, a कॉमन करो तो कितना आ जाएगा? साइन x प्लस कॉस x और यहाँ से b कॉमन करो, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, b कॉमन कर लो तो फिर साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x और बटे में क्या है? साइन x प्लस कॉस x और dx। देखो साइन x कॉस x यहाँ भी, यहाँ दोनों जगह से हम क्या कर लेंगे? कॉमन। तो यहाँ 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं विशाल? यहाँ साइन x प्लस कॉस x क्या कर लो? कॉमन। जब कॉमन करोगे देखो यहाँ से साइन x प्लस कॉस x कॉमन हुआ, कितना बचा? और यहाँ साइन x प्लस कॉस x कॉमन हुआ, d बच गया। और नीचे साइन x प्लस कॉस x। अब बताओ, ऊपर साइन x प्लस कॉस x, नीचे साइन x प्लस कॉस x, क्या हो गया? बचेगा क्या? 2i बराबर a प्लस b अचर है तो इसको हम कहाँ कर देंगे? बाहर, और 0 से पाई बाई 2 और dx
और यानी dx है तो यानी 1 dx, और एक का समाकलन क्या होता है x, तो a प्लस बी एस बाहर रहेगा और यहाँ x, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से π/2 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर a प्लस बी, सही है। अब यहाँ इंटू π/2 और -0, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो यही तो आ गया। 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 दूना 4, तो i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा भैया a प्लस बी और π/4। देखो यही प्रूफ करना है क्या, ठीक, ये देख लो, उतारो। रुको, कहाँ गया प्रश्न संख्या कौन सा था, 13, 14 नंबर देखो, रुको मिटा लें तब बोलो। हो गया था ना, सिंपल ही है, प्रगुण 4 लगा है। बोलो कहाँ, इसके बाद वाला कौन सा है, 14 नंबर, क्या दिया है, हाँ इंटीग्रेशन 0 से पाई x बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx पाई स्क्वायर बटे 2ab। लगाओ स्टार एनसीईआरटी में दिया होगा, लगा लो, ठीक। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। देखो 0 से a प्रगुण नंबर 4, तो लगा देंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4। अब प्रगुण 4 आप जानते हो, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हो, प्रगुण 4 लिख दें क्या, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हो, तो यहाँ 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं, ठीक। अब मानो प्रगुण 4 जब लगाते हो तो इसको मान लो i बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो i बराबर 0 से क्या पाई, 0 से पाई x बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और क्या dx। पहला समीकरण हो गया। अब जब प्रगुण 4 लगा रहे हो तो प्रगुण 4 लगाओगे तो i फिर मानो, और यहाँ रखो प्रगुण 4, 0 से पाई x की जगह पाई माइनस x, नीचे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, बोलो कहीं दिक्कत है तो, और dx, ठीक। कास 180 माइनस थीटा कास थीटा ही होगा, और वर्ग लगा है माइनस भी रहेगा तब भी प्लस हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, साइन दूसरे में क्या होता है पॉजिटिव, ना क्लियर हो तो फिर बनाए, ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और कास कभी ऋणात्मक होता ही नहीं, कास में हाँ तो दूसरे में है ना, तो वही तो कह रहे हैं 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा और कास के साथ माइनस भी होता है तब भी क्या होता है वो प्लस होता है, और बदलता नहीं 180 वाला, तो बदलेगा भी नहीं। बताएं क्या बना के, चलो i बराबर 0 से पाई, अब यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर भी है क्या ना, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x वही रह जाएगा, और dx, ये समीकरण नंबर 2। करोगे क्या, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जोड़ो 2i बराबर यहाँ क्या है x, देखो लसा समान है 0 से पाई, x यहाँ है और यहाँ क्या है पाई माइनस x बटे लसा समान है तो वही लिख दो, a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और क्या dx, ठीक। अब बोलो अभी दिक्कत हो तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2i बराबर
0 से पाई न, पाई बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। पाई कहाँ कर लोगे बाहर, तो 2i बराबर पाई हो जाएगा बाहर और यहाँ लिखोगे 0 से पाई। अब डी एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स को कामन कर लोगे ना, ऐसा आप कर लिए हो ए स्क्वायर और यहाँ कास कामन किए हो तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। सही है सृष्टि, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। क्यों बोलो दिक्कत हो तो, यहाँ से कास को आपने कामन किया तो यहाँ कास 1 हो जाएगा, यहाँ बी बटे साइन बटे कास tan हो जाएगा, कास नीचे से ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा। तो हाँ 2i बराबर पाई 0 से पाई और कास नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी tan का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब मान लेंगे, माना यहाँ लिख रहे हैं, माना tan x बराबर t, tan x बराबर क्या t, तो tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपान सेक स्क्वायर एक्स। सही है। अब लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज बोलो लिमिट चेंज कैसे करोगे, जब x बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0 तो tan 0 का मान 0 तो t बराबर भी 0। जब x बराबर कितना पाई तो t बराबर पाई ना, यानी पाई निकालो किसके लिए tan पाई का मतलब tan 90 प्लस 90 प्लस tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा तो कॉट 90 हो जाएगा। और किस चतुर्थांश में है दूसरे में निगेटिव होगा तो माइनस कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 और कॉट 90 अंश का मान 0। अरे कास 90 बटे साइन 90 नहीं समझ में आ रहा है, कास 90 बटे साइन 90 0 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0। एक बार देखो हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, सब जगह दोनों जगह 0 0 आ गया। हाँ सही है, चलो तब ठीक है, दोनों ही स्थान पे क्या आ गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही मान 0 हो गया, यानी ये टी भी 0। अब देखो सही है ना, देख लो एक बार tan 180 tan पाई माने 180 90 प्लस 90 ना, सही है। यहाँ रखो ये 2i बराबर पाई, यहाँ 0 से 0 गड़बड़ है जी, अनंत आना चाहिए, 0 से हाँ 0 से अनंत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ tan कितना रखना है पाई, और tan पाई मतलब tan 180 और tan 180 को हम तोड़ेंगे कैसे tan 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 90 और tan 90 वाला बदलता है tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा ना, सही है। या फिर बदलने वाला ही मत तोड़ो, 180 में से अच्छा 270 माइनस 90 करोगे तब कितना आएगा, हाँ तो 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में तीसरे में, और तीसरे में tan क्या होता है पॉजिटिव और 180 वाला बदलता भी नहीं ना, ये ज़्यादा सही तरीका है। कैसे करोगे tan 270 माइनस थीटा 270 माइनस 90 और tan बदलेगा किस में कॉट में, tan बदल जाएगा क्योंकि 270 और 90 बदलता है 180 और 360 और ये tan ही रह जाएगा, tan कॉट में बदल जाएगा, पॉजिटिव ही होगा काट 90 और काट 90 अंश का मान क्या होगा कास 90 बटे साइन 90, कास 90 बटे साइन 90 अभी भी क्या आ रहा है यानी सही निकाले हम लोग। ठीक, अब हल करोगे तब पता चलेगा क्या आने वाला है। हल करो पहले 0 से 0 यानी यहाँ सेक स्क्वायर एक्स ठीक है बटे ए स्क्वायर प्लस बी टी का क्या होल स्क्वायर, यहाँ बी टी स्क्वायर
और dx की जगह dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कैंसिल, ये सूत्र है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का 1/a tan इनवर्स एक्स। 2i बराबर पाई और यहाँ हो जाएगा 1/a tan इनवर्स bt और बटे में a, bt बटे क्या a, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 0। अरे 0 ही 0 है, tan 0 का मान 0, यही गड़बड़ हो रहा है। ये आना चाहिए क्या इन्फिनिटी, पर रख के देखिए यार। हाँ इन्फिनिटी से आ जाएगा। रखो tan 0 रखोगे 0 और tan अनंत 90 अंश का मान ना, tan अनंत मतलब क्या 90। तो यहाँ 2i बराबर i और इंटू 1/a तो रहेगा बाहर और यहाँ tan अनंत का मान π/2 और tan 0 का मान 0। ठीक, 1/a को बाहर कर दिए। अब गुणा करो, देखो इधर यहाँ पाई का गुणा पाई में पाई स्क्वायर, अरे 1/b भी आएगा, क्यों कि जिसको मानो x उसका करो 1/dt का करोगे तो 1/b आएगा, b यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 1/ab। अब गुणा करो, देखो क्या हो जाएगा, पाई गुणा पाई में पाई स्क्वायर और बटे 2ab बटे में 2ab और 2 दूना 4, आना क्या चाहिए पाई स्क्वायर बटे 2ab, यहाँ 4ab आ रहा है। देखो कहीं और तो हम लोग गलत नहीं किए हैं, देख लो एक बार। नहीं आ रहा है ना, यहाँ से लगाओ अब प्रगुण 6, यहाँ से लगा दो कौन सा प्रगुण 6। अब प्रगुण 6 के बाद फिर लगा देंगे हम लोग प्रगुण 4। ठीक, यहाँ से हम लोग लगा दें कौन सा प्रगुण 6। कैसे प्रगुण 6 लगाएंगे सर? 0 से 2a होता है ना, 0 से 2a होता है। हाँ तो 2a कर देंगे ना। अभी देखो 0 से 2a हम कर रहे हैं, यहाँ तक सही है ना, ऊपर तक देखो यहाँ तक सही है। यहाँ रुक जाओ यार, अब देखो यहाँ हम लोग लगा दे रहे हैं कौन सा प्रगुण 6। प्रगुण 6 क्या कहता है भैया कि अगर 0 से 2a है तो वहाँ आप चेक करेंगे कि सम है कि विषम। तो यहाँ पहले चेक कर लो रख के, तो ये समफलन होगा। क्यों, इसको हम 0 से 2a बना रहे हैं। देखो 2i बराबर, अरे गलती करने से पता चला कि भला नहीं लगेगा ये। अब यहाँ देखो 2 × π/2 लिख सकते हैं क्या, बन गया 0 से 2a, 0 से 2a। ठीक, यहाँ पाई तो बाहर है, ये है, यहाँ dx बटे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। बोलो रितु कहीं दिक्कत हो तो। अब क्लियर हुआ। अब यहाँ 0 से 2a है, अब जब 0 से 2a रहता है, देखो हम प्रगुण 6 को फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर 0 से 2a है और f(x) dx है तो 2 कंडीशन बनता था, एक सम के लिए और एक सम और विषम। सम कब होता था, विषम अगर f(x) का मान, अगर f(x) की f-x की जगह f(x) की जगह f(x) आ जाता था, या f ना 2a - x की जगह, वहाँ देखो 2a - x की जगह 2a - x की जगह अगर सम आ जाए, देखो एक बार 6 नंबर प्रगुण देखो 2a - x की जगह ना, देखो अरे लिखा होगा किताब में देखो। और यहाँ विषम के लिए अगर 2a - x की जगह क्या आ जाए -f(x), तो ऐसी स्थिति में इसको कहते थे विषम और इसका मान हो जाता था क्या 0। ठीक, तो ये समफलन है। समफलन क्यों है, क्योंकि जब आप पुट करोगे π/2 - x, π/2 - x करोगे तो प्लस में आएगा, और यहाँ भी π/2 - x करोगे तो प्लस में। अगर प्लस में आ रहा है तो कौन सा फलन होगा, सम। और सम फलन के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 2i बराबर 2, यहाँ 2 आ जाता है पहले, ये ऊपर वाला 2 आ जाता है बाहर 2π, और यहाँ 0 से π/2 और f(x) यही उतार देंगे, dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। क्लियर,
बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये 2 से 2 4 में 6 में अंतर क्या है? अंतर बहुत है, वहाँ -a से a है, यहाँ 0 से 2a है। ठीक, हाँ दोनों में अंतर है, -a से a है या 0 से 2a है। अब सही है, अब फिर लगा दो। अब देखो यहाँ बच गया i बराबर क्या, पाई, सही है ना, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ dx और बटे में इसको कॉमन कर लो cos स्क्वायर x को। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx। अब फिर से यहाँ कर दो i बराबर, पाई तो बाहर रहेगा ना, और 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ रख दो cos, नीचे से ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x बटे a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। अब फिर से वही जहाँ हम लोग पहुँचे थे फिर वही आ गया। अब फिर अब यहाँ लगा दो प्रगुण नंबर कौन, 4, प्रगुण 4 से मानो, पहले मान लो जैसे मानते हो, यहाँ मान मिटाया नहीं है, जो है वही लिमिट। देखो जब 0 रखोगे 0 आएगा और पाई बाई 2 रखोगे तो tan 90 अंश का मान अनंत, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनंत। ठीक, अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा। अब पुट कर लो इधर, यहाँ कर दें, ये पाई बाहर रहेगा, यहाँ 0 से अनंत, 0 से क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत कर दिए। देखो अब ये लिमिट चेंज हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखो, और नीचे ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी टी स्क्वायर, बी टी का होल स्क्वायर इनटू डी एक्स की जगह यहाँ क्या है, डी एक्स, और डी एक्स बराबर यहाँ निकाले हो डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया किसका सूत्र, tan इनवर्स का, किसका, tan। तो पाई तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए बी टी बटे a, और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। तो डी डी एक्स किसको माने हो, बी टी को x आपने माना है, यहाँ बी टी है, ये क्या है बी टी, और बी टी को आपने x माना है। अब बी टी का करोगे 1/bt, तो 1/bt का करोगे तो केवल b बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, b। और कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से अनंत, 0 से अनंत, सही है ना, लिमिट 0 से अनंत। पाई को बाहर रहने दो, ठीक। अब यहाँ ए बी को बाहर कर लो, क्योंकि ए बी की जगह रखना नहीं है। अब अपर लिमिट रखो tan इनवर्स अनंत, अनंत में किसी का गुणा करो भाग दो तो अनंत ही आएगा, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स क्या 0, tan अनंत का मान तो पाई बटे ए बी, और यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस 0, पाई का गुणा पाई में करेंगे, पाई स्क्वायर बटे 2ab। अब समझ में आया, क्लियर, ठीक, उतार लो। यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन देखो समझ में भी आ गया गलती ना, ये देखो सही है कि आपको समझ में भी आ गया कि 0 से 0 बन रहा था, यानी अपर भी 0 लोअर भी 0, तो मतलब क्या निकला, तो आप समझ गए कि अब प्रगुण 4 नहीं लगेगा। अगर प्रगुण 4 नहीं लगता रहेगा तो 4 और 6 बिल्कुल सेम है। सेम कहने का सेंस क्या है कि पहला वाला प्रगुण याद करो, हम बोल रहे हैं ए से बी था, दूसरा वाला भी ए से, तीसरा वाला भी ए से बी था, चौथा 0 से ए, पाँचवा -a से a, और छठवां 0 से a। तो 0 से 2a कौन कौन है, 0 से a 0 से 2a, चौथा 0 से है और छठवां 0 से 2a है। तो 0 से a और 0 से 2a केवल दो ही है, ये हैं, या तो प्रगुण 4 या तो प्रगुण। तो आराम से पहचान गए कि आप 0 से यहाँ दिया, इसका मतलब ये प्रगुण 4 नहीं लग रहा है, तो कौन लगेगा, 6 लगेगा। और 6 बनाने के लिए यहाँ 2a होना चाहिए, और 2a बनाने के लिए हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, क्लियर। और जब ऐसा होता है तो हम सम विषम चेक करते हैं, और सम अगर आया तो हल आगे करेंगे, और अगर विषम आ गया तो मान क्या हो जाता है 0, लेकिन विषम आएगा नहीं जल्दी, समझ गए, उतार लो। अब आया होगा समझ में ना क्या बोल दिए। चलो अब इतना कोई बुरा भी नहीं मानता जी, पहले की तरह अब नहीं रह गया। पहले थोड़ा सा ये था, अब नहीं है। पहले तो हमारे संग समय में जब हम लोग पढ़ जाते थे बारात वारात में, तो मिलता रहा पहले, बहुत पहले रस मिलता रहा। अभी भी आप लोग शायद आप लोग भी पिए होंगे बेल का रस, जाओ तो ये फुल्की पानी ये सब कुछ नहीं था। क्या आप लोग थोड़ा छोटे रहे होंगे, एक आध बारात में गए होंगे तो क्या मिल रहा होगा, बेल का रस,
एकदम मस्त वही मनई पिए कि मस्त रहे ना, खूब बढ़िया। और ओकरे बाद शायद ये मिल आता था, ये क्या कहते हैं, मिला के वो शरबत में मिलाते थे, ये लोग बहुत पीते हैं मुस्लिम लोग। अरे इतना बड़ा बोतल में रहता है, अरे रंगीन रंगीन रहता है, पीला कलर, लाल कलर, गुलाम जा कहथिन का कनी का कहथिन, वो पूछबो बताएगी वो ना, बहुत अजीब आता है पीने में। हाँ वही, हाँ रेड बुल की तरह रहता है कि उस कुछ ऐसे ही कहते हैं, भगवान जाने क्या, इतना बड़ा बोतल में आता है। चलो देखो, बोलो अगला इंटीग्रेशन कौन सा। 15 हाँ इंटीग्रेशन 0 से 2 यक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये भी प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रगुण कौन, 4 लगा दो, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 आप लिख तो लोगे ना, लिख देना, याद तो रहता ही है, थोड़ा स्मार्ट दिखेगा लिखने से। 0 से ए एफ ऑफ एक्स, अगर याद हो ना तुरंत लिख देना वहाँ, यहाँ 0 से ए, अगर टाइम हो तब, ये नहीं टाइम नहीं है फिर भी लगे हो, एक प्रश्न देखे एकदम मस्त है, यही करो 3 घंटे में न ऐसा नहीं करना, टाइम हो तो लिखना, नहीं तो तेज करते चले जाना, लिख देना बस यही। यहाँ 0 से 2, यहाँ 2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और अंडर रूट में 2 रहेगा, माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स, और क्या डी एक्स, कटा दो। 0 से 2 माइनस एक्स, और यहाँ अंडर रूट में 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 से 2, अब यहाँ 2 माइनस एक्स और अंडर रूट में एक्स, क्या डी एक्स, अंडर रूट एक्स का गुणा कर दो। हम करिया पहने हुए मैं बहुत तेज काटे, रुक जाओ यहीं बैठे रहो, बैठे रहो। चलो देखो, लगा था कौआ या फिर वो क्या कहते हैं, हाँ कोनो कोई चिड़िया क्या कर दी, खोद दी, भाग गए। ठीक, हाँ ढेलो मार सकथिन, बताओ ये लोग आराम से बैठे हैं, एक एक से बेवकूफ़ हैं, क्या लगी है उसको उड़ा रहे हो। एक ये बहुत तेज काटती है, हमारे बाबू की पहेट ले रही ना एक बार, तो वो पानी उडलवा आगे उडलवा, जिसको काटना चालू करेंगे उसको काटती रहेंगी। हाँ सही कह रहे हैं, ये काटती हैं तो बीमार हो जाते हैं आदमी, और पूरा झुंड मिला के काटेंगे ना, जिसको काटना चालू करेंगे उसका पूरा सब काटना चालू करेंगे। आप पानी से ओढ़िए, कंबल ओढ़िए, कुछ भी करिए, वो काटती रहेंगी, बहुत खतरनाक है ना। चलो देखो, अब तो गई ना, 0 से 2 अंदर गुणा करो तो 2 रूट एक्स, सही है, 2 रूट एक्स, अब यहाँ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 2 एक्स रूट एक्स, सही है, डी एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो 2 को बाहर कर देंगे, और यहाँ 0 से 2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और माइनस एक इसका पावर 1/2 3/2, तो यानी 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब यहाँ 2 रहेगा, और ये एक्स की पावर 3/2 और बटे 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, और माइनस यहाँ एक्स की पावर 3 2 5 5/2 और बटे 5/2, और कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से 2। ठीक, अब करो इसको, ये 2 दूना 4, 4/3, 2 दूना 4/3। अब देखो करो, यहाँ 2 रखो यहाँ, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0, और यहाँ माइनस यहाँ 2/5, और यहाँ 2 की पावर 5/, देखो 2 की पावर 5/, क्या 2 यहाँ रखेंगे, और माइनस 0 की पावर 5/2, सही है ना। करो 4/3 ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना 3/2, और माइनस 2/5, यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 5/2, 2 से 2 इधर कटेगा, 2 से 2 ये वाला। अब 2 की पावर 3 है, 1 2 रूट से बाहर होगा, 1 रूट में रहेगा, तो 4/3
2 रूट में 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्यों? क्योंकि 2 को √2 को कितनी बार लिख दिए? 3 बार, और 3 बार से 2 बार एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसे √2 √2 √2 कितनी बार? 3, एक बार बाहर एक बार बचा रहेगा। ऐसे यहाँ 5 बार है तो 2/5 और 2 बार बाहर आएगा और 1 रूट में रह जाएगा। 5 बार लिखोगे इसको कितनी बार? 5 बार। तो 2 बार तो हो जाएगा क्या बाहर, 1 बार 2 बार और 1 बार बच जाएगा, वही लिख दिए। 2 दूना 4। अब गुणा करो, 4 दूना 8 रूट में 2/3 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 रूट में 2/5। 5 3 का लस है 15 लस हो गया। अब यहाँ 3 5 15, 8 5 40 रूट में 2 और यहाँ 5 3 15, 3 बार 8 3 24 रूट में 2। बताओ 40 में से 24 घटाओ कितना आएगा? 24 6 30 16 आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा? 16 रूट में 2 और बटे 15। देखो उत्तर क्या दे रहा है, देख लो। रूट में 2 सही बात।